नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात क्लास 10th के अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में आप 2 अध्याय पढ़ चुके हैं और तीसरे अध्याय का चौथा वीडियो यानी कि भाग 4 तीसरे अध्याय का आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज के वीडियो का मूल जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है, सबसे पहले ये जानिए। आधुनिक दौर में या आज के आधुनिक दौर में विनिमय का जो सबसे आधुनिक माध्यम है वो है प्लास्टिक मुद्रा, जिसे आप एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कार्ड है ये पीएनबी का एटीएम कार्ड है, इसे आप डेबिट कार्ड कह सकते हैं। उसके बाद ये एक कार्ड है जो एसबीआई का एटीएम कार्ड है, ये भी डेबिट कार्ड है। एक और इसी तरीके का होता है, कार्ड सेम रहेगा, सारी कंडीशन सेम रहेगी, बस अंतर रहेगा कि उस पर क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ रहेगा, यानी कि वो क्रेडिट कार्ड रहेगा। खैर, तो प्लास्टिक मुद्रा आधुनिक समय का सबसे प्रचलित विनिमय का माध्यम बना हुआ है और इसका उपयोग बड़े ही धड़ल्ले तरीके से आज के समय में लोग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके? तो प्लास्टिक मुद्रा के बहुत से फ़ायदे हैं, इसी कारण ये इतना ज़्यादा प्रचलन में है। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है ये बहुत ही सुरक्षित है। बहुत ही सुरक्षित है क्योंकि इस कार्ड में पिन होता है जो आप जनरेट कर सकते हैं एटीएम के माध्यम से, या पिन जब एटीएम कार्ड बैंक आपको देता है उस वक्त इशू करता है, वो पिन आपका है, वो बस जानकारी आपको है। तो कोई कार्ड अगर भूल भी गया, ये कार्ड कहीं आपका गिर गया, तो जिसको मिलेगा वो पिन तो जान नहीं रहा है, तो पिन नहीं जान रहा है तो पैसे नहीं निकाल पाएगा, इसलिए ये बेहद ही सुरक्षित है। दूसरी बात है कि इसे कहीं ले जाना ले आना बहुत ही आसान है। बिल्कुल पतला सा कार्ड है, पॉकेट में डाले, लेके चले गए, आराम से शॉपिंग कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, मॉल में चले गए, तो हर वो काम जो एक नोट के माध्यम से होता है वो इससे भी संभव है। अब अन्य जो फायदे हैं वो ये है कि इस एटीएम कार्ड का यूज करने पर कई कंपनियां या कई एजेंसियां कैशबैक देती है। कैशबैक समझते हैं ना? कैशबैक यानी कि आप अगर एटीएम से पैसा देते हैं, कैश न देके आप एटीएम से लेन देन करते हैं, तो आपको कुछ फ्री का वाउचर मिल जाएगा, फ्री का कुछ सामान मिल सकता है, या कुछ फ्री के पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं और ले चलना बेहद ही आसान है, गलने का डर नहीं, सड़ने की चिंता नहीं। तो हर मामले में देखा जाए तो एटीएम काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है, इसी कारण ज़्यादातर ये प्रचलन में है। आजकल तो आप अगर बैंक में अकाउंट जिस दिन खोलते हैं तो अकाउंट पासबुक के साथ साथ ये एटीएम कार्ड भी आपको मिल जाता है। खैर, तो ये आपने जाना प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है और कैसे कैसे फंक्शन करता है, अब हम समझेंगे। चूँकि प्लास्टिक मुद्रा दिखने में तो एक ही तरह का लगता है सारा, लेकिन ये 3 प्रकार का मूलतः होता है। एक प्लास्टिक मुद्रा जिसको हम कहते हैं एटीएम कार्ड, दूसरा है क्रेडिट कार्ड और तीसरा है डेबिट कार्ड। चूंकि नाम ही है इसका, कोई हिंदी नहीं है, या आप कह सकते हैं जमा वाला कार्ड, क्रेडिट करना जमा वाला कार्ड और डेबिट करना निकासी वाला कार्ड। हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर एटीएम, सबसे पहले एटीएम को समझिए। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित टेलर मशीन। यह बैंक के आसपास या बड़े बड़े शहरों में अनेक मोहल्लों में स्थापित है और काफ़ी ऐसे जगह हैं जो सार्वजनिक हैं, वहाँ पर भी एटीएम लगे होते हैं। एटीएम के माध्यम से आप 24 घंटे पैसा निकाल सकते हैं और आज सुविधा ये भी हो गई है कि आप पैसा जमा भी कर सकते हैं। कुछ एटीएमों में, मतलब कुछ बैंकों ने ये सुविधा दी है। खैर, अब बात आती है कि 3 तरह का कार्ड है भैया।
एक है एटीएम कार्ड, दूसरा है क्रेडिट कार्ड, तीसरा है डेबिट कार्ड। तो इन तीनों में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देयर्स, मतलब इन तीनों में अंतर क्या है? मूलतः आपको पढ़ना है दो ही कार्ड, एक है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड। अगर परीक्षा में आएगा सवाल तो सीधा पूछेगा क्रेडिट कार्ड क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, या डेबिट कार्ड क्या है। नहीं तो आपसे पूछ सकता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो आप समझते होंगे, आपको लगता होगा कि ये एटीएम कार्ड कैसा है। तो एटीएम एक मशीन भी है जिसके माध्यम से इन कार्डों के प्रयोग के द्वारा या इन कार्डों के प्रयोग के द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं, और आज के समय में कुछ खास बैंकों में जमा की भी सुविधा है। तो एक एक करके इन कार्डों का अध्ययन हम करते चलते हैं। सबसे पहले एटीएम, सबसे पहले जो कार्ड आया था मार्केट में उसका नाम ही था एटीएम कार्ड। वो इसी तरह का कार्ड हुआ करता था, इसी तरह का कार्ड हुआ करता था, और एटीएम कार्ड वो था सिर्फ। अब उस पर बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, जैसे क्या क्या चीजें। तो एटीएम कार्ड जो होता था उसमें उसका क्या खासियत था ये समझिए, क्या क्या चीजें उसमें थी, क्या क्या फीचर्स थे। तो एटीएम मशीन के अलावा कहीं भी यूज नहीं होगा। अब इस एटीएम कार्ड जो पहले था, काफी प्रचलन में था, तो इस एटीएम कार्ड का यूज सिर्फ एटीएम मशीन में ही आप कर सकते थे, सिर्फ एटीएम मशीन में ही होगा। आप अगर मॉल जाते हैं तो इस कार्ड का यूज नहीं हो सकता था, आप स्वाइप मशीन में इस कार्ड का यूज नहीं कर सकते थे, या आप कोई खरीदारी करने जा रहे हैं वहां आप यूज नहीं कर सकते थे। आप इस कार्ड से टिकट नहीं कटा सकते थे, आप इस कार्ड से किसी तरह का अन्य भुगतान नहीं कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ एटीएम से जाइए, ये आपके अकाउंट से अटैच रहता था और बस पैसा निकालिए तो वो आपके अकाउंट से कट जाता था। क्लियर? तो एटीएम जो था कार्ड वो मशीन के अलावा कहीं भी यूज नहीं हो सकता था, यानी एटीएम मशीन में ही वो यूज हो सकता था। अब एक और बात थी उसमें कि जैसे ही आप इस एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं आपके अकाउंट से पैसा कटता है, यानी वो किसी अन्य प्रकार की सुविधा नहीं देता, बस आपके अकाउंट से ही पैसा कटते जाता है। जितना आप पैसा निकालेंगे अकाउंट से आपके कट जाएगा। और कार्ड पे कोई लोगो नहीं होता था, एटीएम जो कार्ड था उस पे कोई लोगो नहीं होता था। लोगो क्या होता है आप समझिए, देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड है, और इस कार्ड में यहां पर एक लोगो है, लिखा हुआ है रुपए। क्या लिखा हुआ है? रुपए, रुपए लिखा हुआ है। बताएंगे हम जब इस वीडियो को इंसर्ट करेंगे उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो रुपए ये लोगो है। वैसे ही ये जो वीजा लिखा हुआ है, वीजा ये भी लोगो है। तो इसी तरह से लोगो इस कार्ड पर, एटीएम कार्ड पर नहीं होता था। तो दो तीन फीचर्स इसके हैं एटीएम कार्ड के, जिसको आपने समझा। अब इस एटीएम कार्ड से घाटा क्या था? एटीएम कार्ड से घाटा ये था कि आप एटीएम मशीन को छोड़कर इसका और कहीं उपयोग नहीं कर सकते थे। शॉपिंग मॉल और टिकट वगैरह करवाने में, इस सब चीज़ में इसका यूज़ नहीं होता था। और तो बहुत सीमित सुविधाएं इस एटीएम में दी गई थी, एटीएम कार्ड में दी गई थी। बाद में ये खत्म कर दिया गया, ये यूं कहिए कि स्वतः लोगों ने उपयोग करना छोड़ दिया, क्योंकि जब आपको रसगुल्ला मिल रहा है तो आप लड्डू क्यों खाएंगे? तो रसगुल्ला आप खाएंगे। तो इससे अच्छे कार्ड मार्केट में आ गए, इससे अच्छे कार्ड बैंक प्रोवाइड कराने लगे, तो एटीएम कार्ड लगभग बंद सा हो गया है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कार्ड पर, यानी क्रेडिट कार्ड जिसको कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को जानने से पहले थोड़ा इससे कम सुविधा वाला कार्ड को पहले समझ लेते हैं। ये सबसे कम सुविधा वाला कार्ड था जिसको एटीएम कार्ड कहा गया। उससे थोड़ा सा बढ़ के आया डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड ये क्या है? बैंक में अकाउंट खोलते ही बैंक आपको विनिमय की सुविधा, यानी कि आपको कहीं भी पैसा निकालने की सुविधा देने के लिए या अपने पैसे का अन्य तरीके से उपयोग करने के लिए एक कार्ड जारी करता है, जिसे आप या हम डेबिट कार्ड कहते हैं। उस पर डेबिट कार्ड लिखा हुआ रहता है, डेबिट कार्ड लिखा हुआ भी रहता है,
या शॉपिंग कार्ड भी लिखा हुआ रहता है। जैसे देखिए इस कार्ड, ये डेबिट कार्ड है और इस कार्ड पर लिखा हुआ है, ये डेबिट कार्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट और ऊपर लिखा हुआ है एटीएम एंड शॉपिंग कार्ड, यानी कि इस चीज को उसी में मर्ज कर दिया गया। यानी कि ये डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड में भी आप यूज कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं साथ में, यही डेबिट कार्ड कहलाया। अब डेबिट का हिंदी होता है निकासी, क्रेडिट का हिंदी होता है डालना यानी कि देना, और डेबिट का मतलब ही होता है निकासी, निकालना। तो इस कार्ड में आपको सबसे जो पहली सुविधा मिलती है डेबिट कार्ड में वो है कि आप के अकाउंट से जुड़ा हुआ है ये एटीएम कार्ड, और आप 24 घंटे किसी भी एटीएम से पैसा आपके अगर अकाउंट में है तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब 5 बार निकासी का फ्री सुविधा है। किसी भी एटीएम से, किसी भी बैंक के एटीएम से आप महीने में 4 या 5 बार फ्री निकासी कर सकते हैं। उसके एवज में कोई भी पैसा बैंक आपसे नहीं काटेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बार आप महीने में यूज कर लेते हैं उस एटीएम कार्ड को अदर बैंक के एटीएम में, यानी आपका पीएनबी का है और आप एसबीआई के एटीएम में घुसेड़े जा रहे हैं और महीना में 10 बार 15 बार निकाल रहे हैं पैसा, कभी 200 निकाल रहे हैं, कभी 100 को निकाल रहे हैं, कभी 50 को निकाल रहे हैं, कभी 500 निकाल रहे हैं, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका बैंक पैसा आपसे अलग से काटेगा। यानी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे लगभग एक बार के ट्रांजैक्शन का। एक बार अगर निकालते हैं 5 बार के बाद एक बार निकालते हैं तो हमको लगता है 22 या 20 रुपये काट लेता है वो। ठीक है, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसलिए एटीएम का यूज़ अगर करते हैं तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपका जिस बैंक का एटीएम है उसी के एटीएम से पैसा निकालिए, और अगर अदर बैंक के एटीएम से निकालते हैं तो 4 बार 3 बार 5 बार से ज़्यादा आप मत निकालिए। एक ही बार हैवी अमाउंट निकाल लीजिए, का 50 या 100 या 200 निकालिएगा, सीधे एक के बार 10,000 निकाल लीजिए जितना का ज़रूरत है महीने भर का। तो वो चीज़ है। तो अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जैसे ही आप पैसा निकालते हैं वैसे ही पैसा कट जाता है और उसका एक मैसेज आ जाता है आपके मोबाइल पर। अगर मोबाइल नंबर से वो अटैच है आपका अकाउंट तो, और वो मोबाइल नंबर वाला जिसमें वो सिम लगा हुआ है वो फ़ोन आपके पास है तो, नहीं तो जहाँ भी वो सिम है अगर मोबाइल में लगा है वहाँ मैसेज आ ही जाएगा। तो पहला फीचर्स ये देता है कि कहीं भी 24 घंटा में आप पैसा निकाल लीजिए। दूसरा है कि इस डेबिट कार्ड पर भी एक लोगो होता है। लोगो का मतलब इसी तरह का या तो रुपए लिखा होगा या उस पर वीज़ा लिखा होगा। अब जरा समझिए कि रुपए क्या होता है, ये रुपए क्या लिखा हुआ है। कार्ड बनाने वाली कंपनियां हैं यार, बहुत सारी कंपनियां हैं कार्ड बनाने वाली। अमेरिकन कंपनी है, मास्टर कंपनी है, वीज़ा कंपनी है, रुपए कंपनी है। तो पहले ज़्यादातर कार्ड होते थे जो विदेशी कंपनी तैयार करता था, लेकिन आज के समय में भारतीय एक कंपनी है जो काफ़ी कार्ड ऐसे बना रही है। ये रुपए जो है ये भारतीय कंपनी है और ये भारत का लोगो है, तो लोगो दिया जाता है। तो ये प्रत्येक डेबिट कार्ड पर ये लोगो रहेगा। जिस कंपनी, उत्पादक कंपनी का वो जुड़ा हुआ है या जिस देश से संबंधित है वो उसका लोगो रहेगा। तो रुपए का अगर है तो समझिए कि भारत का लोगो है ये। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। तो पहली सुविधा। दूसरी सुविधा डेबिट कार्ड में ये है कि डेबिट कार्ड की दूसरी खासियत जो है कि लोगो होता है। तीसरी जो खास बात है कि आप डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं, आप टिकट कटवा सकते हैं। तो जहाँ भी स्वाइप मशीन है, अब आप मॉल में जाइएगा तो एक मशीन होता है जिसमें इसे करके स्वाइप किया जाता है और फिर अमाउंट डाला जाता है। तो स्वाइप मशीन कहीं भी है उसमें ये डेबिट कार्ड खूब धड़ल्ले से यूज होगा। पैसा आप ऑनलाइन कुछ भी काम करते हैं तो पैसा आप कटवा सकते हैं इस डेबिट कार्ड से। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे फायदे हैं इसके। अब और क्या इसमें खासियत है डेबिट कार्ड में कि ये ले जाने ले आने में बड़ी आसानी है। सिक्योरिटी के हिसाब से यानी सुरक्षा के हिसाब से काफ़ी सुरक्षित है। तो इस तरह से डेबिट कार्ड का ये फीचर्स है। सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा झंझट की बात नहीं है।
आराम से आप अकाउंट खुलवाइए, आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा बैंक से। एक पिन भी साथ में वो चुपके से होगा, वो काला से वो एक पन्ना होगा और उस पर होगा लिखा हुआ, उसको आप देख लीजिए और वो पिन से आप इसको जनरेट कर लीजिए एटीएम से। नहीं तो आप अपना कोई खास पिन जनरेट करना चाहते हैं, खास पिन बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, तो सुरक्षित भी है। तो डेबिट कार्ड पाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब डेबिट कार्ड के बाद आते हैं क्रेडिट कार्ड पर। ये सबसे ज़्यादा मकबूल, सबसे ज़्यादा विख्यात, और यूं कहें विख्यात आप नहीं कहेंगे, विख्यात थोड़ा बहुत भारी शब्द हो जाता है, आप सबसे ज़्यादा मशहूर जो कार्ड है वो है क्रेडिट कार्ड। इनमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं बैंक ने दे रखी हैं। सबसे एक एक करके बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? ये भी एक प्लास्टिक का एक कार्ड है, प्लास्टिक की एक मुद्रा है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी सुविधाएं पा सकते हैं। क्या क्या सुविधाएं? सबसे पहले तो कार्ड पर इसका भी लोगो रहेगा। लोगो ये रुपए पे वाला या मास्टर्ड वाला या वीज़ा वाला लोगो रहेगा। दूसरा, ऑनलाइन आप शॉपिंग कहीं भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोना में आप इससे, देखिए दुनिया के किसी कोना में डेबिट कार्ड से शॉपिंग नहीं कर सकते भैया, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप दुनिया के किसी कोना में शॉपिंग कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। क्लियर? तो ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा है। आप ऑनलाइन पैसा कटवा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट कटवा सकते हैं, ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं इससे आप कर सकते हैं। अब उसके बाद एक जो तीसरी चीज़ है वो है कि अकाउंट के आधार पर इसको इशू नहीं किया जाता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं होता है। एटीएम कार्ड अकाउंट से लिंक होता है, डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक्ड नहीं होता है। यह आपके क्रेडिट पर, आपका अकाउंट है बैंक में, लेकिन बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको बैंक देगा क्या? डेबिट कार्ड। लेकिन आप ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बैंक में आपका बहुत अच्छा साख है, क्रेडिट का मतलब ही होता है साख, तो बहुत अच्छा साख है, विश्वास है बैंक को आप पर। तो कुछ खास ऐसे ग्राहक हैं बैंक के जिनका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा करते हैं और बैंक को उन पर विश्वास है, तो उनके लिए बैंक ये क्रेडिट कार्ड स्पेशल इशू करती है, जारी करती है। अब जब उनको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो उनको सुविधा क्या होगी कि बैंक प्रत्येक महीने उनको उनके क्रेडिट यानी कि लेन देन के आधार पर लोन इशू करेगा। लोन का मतलब पैसा उनको देगा, यानी अगर हमारे पास इस तरह का क्रेडिट कार्ड है तो महीनवें दिन, जो महीना जैसे ही शुरू होगा वैसे ही बैंक हमको बता रखी है पहले से कि आपको ये 15,000 वाला है, 20,000 वाला है, 50,000 वाला है, 1 लाख वाला है, 1.5 लाख वाला है, 2 लाख वाला है। यानी कि अगर हमको 30,000 वाला बैंक दे दी, क्रेडिट कार्ड 30,000 वाला है, तो आप महीने में 30,000 का शॉपिंग, 30,000 का ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अब जिनको ज़्यादा ट्रांजैक्शन की आवश्यकता होती है, 2-4 लाख रोज इधर उधर कर रहे हैं, वो आराम से इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर लेंगे। लेकिन एक बात है, क्रेडिट कार्ड तो आप को बैंक ने सुविधा दे दी कि आप 30,000 महीने में निकाल सकते हैं, या जिनका है 1 लाख का तो 1 लाख भी महीने में निकालते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक निश्चित दिन के बाद वो पैसा बैंक को लौटाना होता है। अगर उस निश्चित दिन के बाद 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन ऐसे कुछ होता है, अगर उस निश्चित दिन के बाद आप पैसा नहीं लौटाते हैं तो बैंक उस पैसे पर ब्याज लेना चालू कर देगी। आप ब्याज जानते ही हैं कैसे बढ़ता है बैंक का, चक्रवृद्धि ब्याज है ये, तो बड़ी तेजी से पैसा बढ़ने लगता है। तो ये सुविधा तो है कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 1 लाख आप निकाल सकते हैं कभी भी, या 30,000 का करवा रखे हैं तो 30,000 निकाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखें कि आपको पैसा वो तुरंत बैंक में जमा भी करना है।
महीना दिन या 20 दिन के अंदर जमा भी कर देना है। अगर जमा करना आप भूल गए या किसी काम में फंस गए, बीमारी में फंस गए, तो क्या होगा, तो उस पैसे पर ब्याज लगना चालू हो जाएगा। और जब आप बीमारी से बाहर निकलिएगा, हॉस्पिटल से आइएगा 20 दिन के बाद, तो पता लगेगा कि 30,000 निकाले थे, अभी हमको 40,000 जमा करना है। तो ये एक निगेटिव पार्ट इसका है क्रेडिट कार्ड का। लेकिन भाई लाख रुपया नहीं है आपके पास और लाख रुपया आप निकाल ले रहे हैं, या 30,000 आपके पास नहीं है और कार्ड 30,000 वाला है तो आप निकाल ले रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं तो है ना। तो जो व्यापारी किस्म के आदमी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया लाभ है कि वो 1 लाख रुपया निकाले, तुरंत माल ले आए, 10 दिन में बिक गया, फिर पैसा वो जमा कर दिए, प्रॉफिट उनका हो गया। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड का ये फ़ायदा है। अगला जो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा है वो ये है कि विदेश यात्रा आप अगर करने जाते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हम अमेरिका गए तो वहाँ पर बस क्रेडिट कार्ड अपना रखेंगे, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपके को मान लीजिए लाख रुपया क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलता है महीना दिन में, तो लाख रुपया को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो जितना पैसा होगा उतना पैसा का आप मार्केटिंग वहाँ कर सकते हैं या किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। चूँकि विदेश में जाते हैं तो एटीएम आपका लगभग ख़त्म या डेबिट कार्ड ख़त्म हो जाता है, वहाँ वो काम नहीं करता है, देश ही के अंदर काम करेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड विदेशों में भी इसकी सुविधाएँ हैं। तो इतने सारे फीचर्स हैं। अब देखिए, प्रत्येक कार्ड का, जितने भी 3 कार्ड हैं, तीनों कार्ड का कुछ निगेटिव पार्ट भी है, नकारात्मक पहलू भी है। नकारात्मक पहलू है कि इसका पिन बहुत ज़्यादा छुपा के या सुरक्षा में रखना पड़ता है, पिन आप किसी को न बताएं। साथ में इस कार्ड पर क्या क्या फीचर्स हैं वो देखिए। इस कार्ड पर आपको एक लंबा सा नंबर मिलता है, करीब 16 नंबर का एक डिजिट होता है, ये आपके कार्ड का नंबर हुआ। लास्ट वाला 4 नंबर जो है इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इस कार्ड का वैलिडिटी भी होता है कि कितने दिनों के लिए ये कार्ड मिला है आपको, यानी कितने दिन बाद ये एक्सपायर कर जाएगा। जैसे हमारा ये कार्ड है पीएनबी वाला, ये 2018 में एक्सपायर कर जाएगा, तो ये एक्सपायर कर गया है। तो इस तरह से एक और कार्ड है, उसका एक्सपायरी जो है वो 2021 में है। तो इस तरह से ये कार्ड का एक्सपायरी भी होता है और नीचे आपका नाम लिखा हुआ होता है। अब इस ओर, कार्ड के इस ओर ये सीवीवी नंबर आपका लिखा होता है। अब ये सीवीवी नंबर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये इस तरह से सीवीवी नंबर इधर साइड में रहेगा 3 अंक का, वो सीवीवी नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये ध्यान में रखा जाए कि इस कार्ड को यूज़ तो करना है, लेकिन थोड़ी सुरक्षा आपको रखनी है। आप किसी को सीवीवी नंबर न बताएं, आप किसी को अपना पिन नंबर न बताएं। कार्ड भूल जाए तो इसकी सूचना आप बैंक को दें या बैंक के पास मैसेज करें अगर ऑनलाइन की सुविधा है तो इस तरह से ये सारे कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी। तो हमें लगता है कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब इससे ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है। परीक्षा में सवाल आएगा कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है, इसके बारे में बताएं। तो अगर लघु उत्तरीय आता है तो प्लास्टिक मुद्रा के बारे में परिभाषित कर देंगे और ये तीनों कार्ड के बारे में बता देंगे। व्याख्या नहीं कर देंगे, बस एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, 3 तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है, इतना बता के काम खत्म करेंगे। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है कि प्लास्टिक मुद्रा पर चर्चा करें या प्लास्टिक मुद्रा को बताते हुए इसके प्रकारों की व्याख्या करें, तब आपको प्लास्टिक मुद्रा के बारे में बताना होगा, सामान्य जानकारी देनी होगी। उसके बाद इस तरह से टेबल बनाना होगा और प्रत्येक की व्याख्या करनी होगी। ठीक है। और एटीएम का से 1 नंबर का जो सवाल पूछता है वो पूछता है ज़्यादातर कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दिया है हमने, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इससे ज़्यादा कुछ हमको लगता है नहीं पूछेगा यहाँ से। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एक आध विद्वान हैं, उनके बारे में उनका जो थॉट है या उनका जो दिया हुआ वाक्य है वो कभी कभी पूछता है या एक आध बार पूछा है, तो वो समझ लीजिए। तो मैं 2 अर्थशास्त्रियों का नाम लेना चाहूँगा। इनके जो कथन हैं वो आप याद रखिएगा, क्योंकि एक कथन तो इसमें पूछ दिया है परीक्षा में एक बार का, हालांकि काफ़ी पहले पूछा था, हो सकता है आने वाले परीक्षा में पूछ दे।
मुद्रा के बारे में ये कथन है। प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पिंगू, या इनको पिंगू भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर मार्शल महोदय क्या कहते हैं कि मुद्रा क्या है? वो कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है, धुरी मतलब आधार, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यानी कि मुद्रा के ही चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। पूरा आर्थिक जो विज्ञान है, अर्थशास्त्र का जो पूरी व्यवस्था है, वो सारा का सारा इसी मुद्रा के चारों ओर चक्कर काटता है। ये कथन प्रोफेसर मार्शल का है। अब एक और विद्वान है, काफी मकबूल है, नाम है प्रोफेसर पिंगू या पिगू। प्रोफेसर पिगू महोदय कहते हैं कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यानी कि उद्योग धंधा जितना है वो उस पर जो वस्त्र है, जो उसका ढकने का वस्तु है, वो मुद्रा ही है। मतलब ये भी मुद्रा के परिभाषा को, मुद्रा की बात को कुछ अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। तो ये दो वाक्य हैं, ये दो कथन हैं जो इन दोनों विद्वानों द्वारा कहा गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये कथन दे देगा, आप पूछेगा ये किसका कथन था, तो ये ध्यान में रखिएगा। आज आपने पूरी तरह से, हमको लगता है कि प्लास्टिक मुद्रा के बारे में समझ लिया होगा। बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, तो भाई उन लोगों के लिए सॉरी, वो बोर हुए होंगे। लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं जानते, या जिन्होंने एटीएम का यूज़ नहीं किया है, देहात के, गांव के जो विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए ये जानकारी भरा वीडियो रहा। और वो अगर घर में पापा के पास या भैया के पास, किसी के पास एटीएम हो, तो आप एक बार निकाल के देखिए उस पर लिखा हुआ क्या क्या है, और जो हमने बताया क्या उस पर आप पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा और एक अलग सी सोच आपकी बन सकती है इस पर, ठीक है। तो जैसे बताए हैं परीक्षा में वैसे ही लिखिएगा, ज़्यादा अगर नंबर पाने हैं तो, बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मुद्रा के खूबियों पर चर्चा करेंगे। ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।